नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नए विद्यालय में मेरा प्रथम दिन के ऊपर निबंध। कभी कभी हम लोग स्कूल जब जाना शुरू करते हैं ना, तो टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग अपने पहले दिन के आप लोगों को कैसा लगा नए विद्यालय में आके, या फिर विद्यालय में आके आपका पहला दिन कैसा रहा, उस पर आपको निबंध लिखना है या लेख लिखना है। तो आप इसे लेख भी कह सकते हैं, निबंध भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिर आप उसमें क्या लिखेंगे। जब हम नई जगह जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे नए विचार आते हैं। उसी प्रकार जब नए विद्यालय में हम पहली बार जाते हैं तो हम विद्यालय, वहाँ के शिक्षक तथा वहाँ के विद्यार्थियों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। कैसे आप लोग सोचते हैं ना, कैसा होगा स्कूल, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करेंगे, कैसे होंगे, वहाँ के बच्चे कैसे होंगे, मेरे दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे मतलब मन में चलती रहती है, हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो उसी के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे शुरू में। फिर लिखेंगे, मैं भी यही विचार कर रहा था या कर रही थी। नए विद्यालय में मेरा पहला दिन मुझे अभी तक याद है। मैं 8वीं कक्षा में था या थी जब मैंने अपने नए विद्यालय में प्रवेश किया। मतलब 7वीं कक्षा तक कहीं और 8वीं कक्षा में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें विद्यालय चेंज करना पड़ता है। कभी कोई विद्यालय 8वीं तक ही होता है तो 9वीं में हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो भी क्लास में गए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नए विद्यालय में प्रवेश किया तो मैंने देखा, जब मैंने अपने नए विद्यालय में प्रवेश किया तो मैंने देखा मेरे विद्यालय का परिसर आकार में विशाल था। जब विद्यालय में हम लोग कदम रखते हैं तो देखते हैं ना ऊपर नीचे ऐसे, बाप रे कितना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है। तो उसी के बारे में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो परिसर आकार में विशाल था। विद्यालय का भवन भी बहुत सुंदर था। उसके पश्चात मैंने अपनी कक्षा को ढूंढा और अंदर गया। हम अपनी क्लास को ढूंढते हैं, फिर हम क्लास के अंदर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्लास की अधिकांश सीटें भरी हुई थी। जो पहले के ही जो बच्चे होते हैं वो शुरू में जल्दी जल्दी जाके बैठ जाते हैं। मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा के विद्यार्थी मुझे अनभिज्ञ ढंग से घूर रहे थे। मतलब वो जानते नहीं है तो वो सोच रहे थे ये कौन है, नया आया है, अरे कैसा है, क्या है, मतलब सब घूरते रहते हैं ना, तो वही। तो कुछ समय पश्चात हम सभी प्रार्थना करने के लिए विद्यालय के परिसर में एकत्रित हुए। उसके बाद हमारे जो प्रार्थना होती है उसके लिए एकत्रित होना पड़ता है कहीं ना कहीं। या तो विद्यालय का खेल का मैदान होता है, या कोई परिसर होता है, या कोई बड़ा सा रूम होता है। तो वहाँ पे हम एकत्रित हुए। आपको जो समझ में आया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ प्राचार्य जी ने, या फिर जो आपके स्कूल में हुआ हो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वहाँ प्राचार्य जी ने नए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। विद्यालय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनुशासन, और वहीं से हमें अनुशासन हम सीखते हैं। पहले तो घर से भी सीखते हैं, फिर वहाँ पे हमें उनका पालन करना होता है और उनके बारे में स्ट्रिक्टनेस से मतलब हमें उसे फॉलो करना सिखाया जाता है कि बिना अनुशासन के जीवन कुछ भी नहीं है। तो अनुशासन का महत्व समझाया। उसके पश्चात हम अपनी अपनी कक्षा में पहुँचे। जब प्रार्थना हो जाती है तो सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में कक्षा अध्यापिका आई और उन्होंने मुझे सभी विद्यार्थियों से परिचित करवाया। तो जब कोई नया स्टूडेंट आता है आपकी भी क्लास में तो आपने देखा होगा कि टीचर्स को बुलाते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके पश्चात मैंने कुछ विद्यार्थियों से बात भी की, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमें नए दोस्त बनते हैं, हम क्लास में बाकी बच्चों से भी बात करते हैं, हमारी दोस्ती होती है तो हमें अच्छा लगने लगता है। मेरे नए दोस्त भी बने। उसके पश्चात सभी विषयों की पढ़ाई हुई, फिर विद्यालय की छुट्टी हुई। तो मुझे मेरे विद्यालय का पहला दिन बहुत ही अच्छा लगा था तथा सदैव मुझे याद रहेगा। अगर आपके साथ आपके विद्यालय के पहले दिन कोई घटना हुई हो तो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो भी टेस्ट होगा या एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और अभी इस टाइप का निबंध आप इजीली अपने आप भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जरूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की, आपके लिखने में मदद करने की। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे भी ऐसे निबंध, स्पीच या कविता कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।